क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो, ठीक है। इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करना होता है इस बैलेंस का। नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पर्सनल अकाउंटिंग। जी हाँ, पर्सनल अकाउंटिंग कैसे करें। वैसे तो बिजनेस में अकाउंटिंग की जाती है, हम उसी प्रकार ही पर्सनल अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी खर्चों का पता चल सके, ठीक है, हमारी इनकम कितनी है उसका पता चल सके, और हमारा ऐसा तो नहीं है हमारी खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी जो इनकम है वो कम, हम चेक करने के लिए पर्सनल अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। दोस्तों हमारे पास है स्टेटमेंट, ठीक है, ये मेरी ही खुद की पर्सनल स्टेटमेंट है जिससे हम पर्सनल अकाउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जब पर्सनल अकाउंटिंग करेंगे तो स्टेटमेंट के द्वारा ही करेंगे, ठीक है। यदि आप कैश का लेन देन रखते हैं, यानी कि आपने किसी से कैश लिया और किसी को कैश दिया, ठीक है, उससे हमारी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रखना काफ़ी कठिन होगा, ठीक है। तो हो सके तो आप क्या करें, यदि कैश का आपका लेन देन है तो आप पहले बैंक से कैश विड्रॉल कर लें, ठीक है। कैश विड्रॉल कर लेंगे तो हम खर्चे दिखा सकते हैं कैश से। दोस्तों इससे पहले हमें कुछ लेजर टैली में क्रिएट कर लेने हैं, जैसे कि मैंने किए हुए हैं और मैं आपको दिखा देता हूं और समझा देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एयर कंडीशनर, जो भी आपकी घर में फिक्स्ड एसेट्स होगी, यानी कि कोई भी एसेट्स है, ठीक है, कोई भी सामान है, ठीक है, जैसे कि एयर कंडीशनर, ठीक है, उसका लेज़र आपको क्रिएट करना है। नेम में एयर कंडीशनर, अंडर आएगा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है बाइक, यदि आपके पास कोई टू व्हीलर है तो ठीक है उसका लेज़र आपको क्रिएट करना है। नाम में बाइक आ जाएगा, चाहे तो इसमें बाइक नेम भी डाल सकते हैं कौन सी बाइक है आपके पास। फिर उसके बाद अंडर फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, तो आपको इसमें कैपिटल अकाउंट भी अपना बनाना होगा, ठीक है। इसका लेजर आपको क्रिएट करना है, नाम में कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा वो इसमें लिख देंगे। फिर अंडर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। फिर उसके बाद है कार, यदि आपके पास कोई कार है तो ठीक है उसका नाम लिखना है कार और अंडर फिक्स्ड एसेट्स, जो कोई भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होगी वो, ठीक है, उसका लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो आपका बैंक अकाउंट है तो उसका भी लेज़र आपको क्रिएट करना है। नेम में जो भी बैंक का नाम होगा वो आएगा, अंडर आ जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपके खर्चे या इनकम है उसका लेज़र आपको क्रिएट करना है। जो आपकी इनकम होगी वो इनडायरेक्ट इनकम में आएगी और जो आपके खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा डीजल एक्सपेंसेस और अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए आपकी डिविडेंड से इनकम है, ठीक है, वो नेम में डिविडेंड इनकम, अंडर आएगा इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि मैंने आपको बताया है जो इनकम होंगी वो इनडायरेक्ट इनकम में आएंगी और जो एक्सपेंसेस होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर उसके बाद ड्राइवर एक्सपेंसेस, मान लीजिए आपने कोई ड्राइवर रखा हुआ है, ठीक है, या आप जिसकी पर्सनल अकाउंटिंग कर रहे हैं उन्होंने कोई ड्राइवर रखा हुआ है, उसकी सैलरी पे करते हैं, ठीक है, तो आप जो है ड्राइवर एक्सपेंसेस के नाम से या सैलरी अकाउंट के नाम से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यदि आप ड्राइवर एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, चाहे आप सैलरी का बनाएंगे तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, आप अपने बिजली का बिल पे करते हैं, उसका एक लेजर आपको क्रिएट करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर ग्रुपिंग आएगा, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट, यदि आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट की हुई है तो नेम में फिक्स्ड डिपॉजिट और अंडर आ जाएगा किसके, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है तो जो हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट है वो इन्वेस्टमेंट है, तो अंडर किसके आएगा, इन्वेस्टमेंट के। फिर उसके बाद फ्रीज, जैसे कि मैंने आपको फिक्स्ड एसेट्स बताई थी, जो भी सामान है आपके घर में, फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर। अब जैसे कि
सिक्योरिटी के लिए हमने गार्ड रखा है, तो इसमें गार्ड एक्सपेंसेस या हम सैलरी अकाउंट में भी डाल सकते हैं जो हम सैलरी पे करेंगे। ठीक है, आप कोई सा भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने गार्ड एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर बनाया हुआ है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद होम अप्लायंसेस, यदि आप कोई भी होम अप्लायंसेस खरीदते हैं तो वो भी आपको किस में डालना है, फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, यदि आपका जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट आता है किससे, सेविंग अकाउंट से। ठीक है, तो उसका भी लेजर आपको क्रिएट करना है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट, यदि हमारा एफडी पर इंटरेस्ट आता है तो भी इसका एक लेजर क्रिएट कर लेना है, नाम इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। फिर उसके बाद एलईडी टीवी, ठीक है, जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट। फिर उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो उसका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, पे करना होता है, तो आपको एक लेजर इसका क्रिएट कर लेना है। यदि आप मेंटेनेंस पे करते हैं तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के नाम से अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यदि आप छोटे खर्चे पे करते हैं तो उसके लिए आप एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं और अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यदि आपकी छोटी मोटी इनकम है तो उसके लिए एक लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, उसका नाम आपको डालना है मिसलेनियस इनकम अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। उसके बाद म्यूचुअल फंड, ठीक है, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो ये भी अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, इन्वेस्टमेंट के। फिर उसके बाद है अदर डिपॉजिट, कोई अदर डिपॉजिट है तो उसका भी एक लेजर क्रिएट कर लेना है और अंडर किसके आएगा, इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, फिर पियोन एक्सपेंसेस, यानी कि पियोन की जो सैलरी दी होगी उसका एक्सपेंसेस, ये भी किसके आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। फिर उसके बाद पेट्रोल एक्सपेंसेस, जैसे डीजल का था ऐसे ही हमने पेट्रोल का यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, या आप एक लेजर बना सकते हैं व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस के नाम से। ठीक है, वो बिजनेस में बनता है, आप चाहें तो पर्सनल अकाउंटिंग में भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोफेशन इनकम, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सैलरी के अलावा यदि आपका कोई प्रोफेशन है उससे इनकम आती है, ठीक है, तो उसके लिए अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा ये लेजर। ठीक है, और राशन एक्सपेंसेस, ठीक है, तो इसमें जो भी घर में खाने पीने की वस्तुएं आती हैं, ठीक है, तो मैंने राशन एक्सपेंसेस के नाम से बना लिया है, आप चाहें तो किसी और नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको अंडर रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद सैलरी, तो सैलरी यदि आप सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी मिलती है तो आपको एक लेजर बनाना है, नेम सैलरी। ठीक है, नाम में आ जाएगा सैलरी अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। फिर उसके बाद शेयर्स, यदि आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, इन्वेस्टमेंट के नाम में आ जाएगा शेयर्स। फिर उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर आपको क्रिएट करना है अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि कुल मिलाकर जो आपके खर्चे होंगे वो सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे और सभी हमारी जितनी भी इनकम होगी वो इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये है वाटर एक्सपेंसेस, ठीक है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये कुछ ऐसे लेजर थे जो कि मैंने आपको समझाने के लिए पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपका कोई ऐसा खर्चा है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है तो आप अलग से उसका लेजर बना लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी अकाउंट स्टेटमेंट है और इस अकाउंट स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये हमारा जो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो, ठीक है, इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करना होता है इस बैलेंस का, तो ये भी हमें टैली में डालना होता है। ठीक है, अदरवाइज आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट तैयार नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, हम चलते हैं टैली की तरफ और हम जाएंगे लेजर जो हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, तो एंटर करके
ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ओपनिंग बैलेंस में हमें कितना डालना है, 1,65,100 नहीं डालना है, क्योंकि इसमें से ये पेमेंट हो रखी है जब उसके बाद अमाउंट आई है। लेकिन यदि हम इस 100 को हटा दें तो हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना होगा, 1,65,200। तो हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है कितना, 1,65,200। ठीक है, और ये आएगा डेबिट। क्यों, क्योंकि इसमें क्रेडिट है। यदि अकाउंट स्टेटमेंट में डेबिट होता तब यहाँ पर हम क्रेडिट लेते, लेकिन इसका अपोजिट होता है। जो हमारा अकाउंट स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है वो हमारा टैली में डेबिट होगा। ठीक है, इसे एंटर कर देंगे तो देखिए ये हमारी करंट एसेट्स में बैंक अकाउंट आता है। ठीक है, एसेट्स तो हमने डाल दी, लेकिन होता क्या है, दोनों साइड इक्वल होती है हमारी, लायबिलिटी भी और एसेट्स भी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है इसमें भी ओपनिंग बैलेंस हमें डालने हैं। एंटर एंटर करके हम ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना डालना है, 1,65,200। और ये हमारा क्रेडिट है। जब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, यानी कि अपोजिट। तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देता हूँ, इसमें इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सीधा पड़ेगा बैलेंस शीट पर। तो बैंक अकाउंट में जैसे कि आप देख सकते हैं 1,65,200। और हमारा लायबिलिटी साइड में भी कैपिटल अकाउंट यश गौतम 1,65,200। यदि हम बैंक अकाउंट में ही सिर्फ और सिर्फ डालते तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस में मिसमैच हो जाता हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस में मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब एंट्री करते हैं 1 अप्रैल 21 में ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम फोन पे। तो 100 रुपये की पेमेंट की हुई है। ठीक है, पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, डेट चेंज करेंगे 1 अप्रैल 21। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपको डालना है। ठीक है, तो 100 रुपये की मैंने पेमेंट की है, मैं इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ, क्योंकि जो छोटी छोटी हमारे खर्चे होते हैं वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, और यह हमारी जो छोटी छोटी इनकम होती है वो हम मिसलेनियस इनकम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 100 रुपये है, मैंने इसमें एंट्री कर दी है। हमारी नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है 5 अप्रैल 21 में। ठीक है, डेट चेंज करेंगे। फिर हमारी MMDC के नाम से आ रहा है टू ट्रांसफर टू MMDC। ये हमने 1,00,000 रुपए की FD कराई थी। ठीक है, ये वो है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और नीचे आ जाएगा फिक्स डिपॉजिट जो हमने लेजर बनाया था। ठीक है, कितना है, 1,00,000 रुपए। एंटर। ठीक है, ये भी होगी हमारी। फिर उसके बाद है 6 अप्रैल में, डेट चेंज करेंगे। फिर 2,500 रुपये सनलाइट फिलिंग स्टेशन। तो हमने 2,500 रुपये कार में डीजल भरवाया था। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर तो हमने डीजल एक्सपेंसेस के नाम से जो लेजर क्रिएट किया था वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, कितना है, 2,500 रुपये। एंटर। ठीक है, फिर उसके बाद 8 अप्रैल 21 में, इसमें डेट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेट चेंज कर दिया। फिर उसके बाद डीजे एडवाइजर्स LLP से क्रेडिट हुए 25,000 रुपये 8 तारीख में। ठीक है, तो ये हमारी सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर चेंज करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में होगी यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर सैलरी 25,000 रुपये। एंटर। फिर उसके बाद है 10 अप्रैल में 2,500 रुपये रिसिप्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ये हमारी प्रोफेशनल इनकम है, कितनी, 2,500 रुपये। ये हमने इसकी एंट्री कर दी। फिर उसके बाद 12 अप्रैल 21 में, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 21 में 5,000 रुपये रिसिप्ट हुए हैं पेटीएम के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारी प्रोफेशनल इनकम है। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद फोन पे 10,000 रुपये 13 तारीख में, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
और ये भी हमारी प्रोफेशनल इनकम है। ठीक है, फिर उसके बाद 14 अप्रैल 21 में आहूजा इलेक्ट्रिकल्स 52,000 रुपये की पेमेंट की है। ठीक है, हमने 52,000 रुपये की पेमेंट की है। तो हमको पता है हमने जो पेमेंट किया है वो किस चीज़ की है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने एसी परचेज किया है। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर हमें एयर कंडीशनर जो हमने परचेज किया था 52,000 रुपये का, ठीक है, इसकी पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद आहूजा होम अप्लायंसेस 15 अप्रैल में, ठीक है, डेट चेंज करेंगे यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नीचे आ जाएगा हमारा होम अप्लायंसेस, कितना है 3121, एंटर। फिर उसके बाद 250 रुपये 16 तारीख में, 16 अप्रैल में रिसीप्ट हुए हैं 250 रुपये। किस चीज़ के हुए हैं? इंटरेस्ट। तो ये हमारा सेविंग इंटरेस्ट है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, कितना 250 रुपये। फिर उसके बाद 20 अप्रैल में डेट चेंज करेंगे, पेमेंट करी है, यानी कि इस पे लिखा हुआ है टू सेल्फ 25,000 रुपये। सेल्फ यानी कि हमने ये विड्रॉल किए हैं बैंक से 25,000 रुपये। ठीक है, हमने 25,000 रुपये बैंक से विड्रॉल किया। अब आप कहेंगे टू सेल्फ तो क्रेडिट में भी आ जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, यदि डेबिट में आ रहा है तो आपने कैश विड्रॉल किए हैं, और यदि ये क्रेडिट में आता टू सेल्फ लिखा हुआ तो ये आपका डिपॉजिट होता। ठीक है, तो डेबिट में है तो कैश विड्रॉल किया है। कॉन्ट्रा वाउचर में हमारी एंट्री होती है कैश से रिलेटेड। अब इसमें कैश और नीचे आ जाएगा बैंक का नाम 25,000 रुपये। फिर उसके बाद 22 अप्रैल में हमने पेमेंट की है, पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और 1,500 रुपये शर्मा वाटर सप्लाई वाटर एक्सपेंसेस है। ठीक है, हमने इसकी एंट्री कर दी। फिर उसके बाद 23 अप्रैल में 197 कम्युनिकेशन 5,000 रुपये रिसीव हुए हैं। ये हमारी प्रोफेशनल इनकम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाउचर का आपको ध्यान रखना है और डेट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5,000 रुपये रिसीप्ट हुए हैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद प्रोफेशनल इनकम, एंटर। फिर उसके बाद 7,000 रुपये हुए हैं 25 तारीख में, 25 अप्रैल में, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम 7,000 रुपये। अब देखिए, आप स्टेटमेंट से ऐसे पता नहीं लगा सकते कि आपकी कितनी एक्चुअल में कितनी इनकम है और आपके कितने खर्चे हैं। क्या आप अपनी इनकम से ज़्यादा तो एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं? ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे बैंक अकाउंट अपना। हम चलते हैं बैलेंस शीट में और जाएंगे बैंक अकाउंट में। तो एक बार हम अपना क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेते हैं, और आपको भी चेक करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग 35,729 रुपये, 35,729, ये ठीक है। अब हम सबसे पहले पीरियड चेंज करेंगे। ठीक है, करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि हमारी 54,750 रुपये की इनकम हुई। किससे? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से, प्रोफेशनल इनकम से और सैलरी से, जिसमें कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से 250 रुपये, प्रोफेशनल इनकम से 29,500 रुपये और सैलरी से 25,000 रुपये। अब बात करें हम खर्चों की, तो इसमें हमारे खर्चे हैं 4100 रुपये के, जिसमें कि हमने कार में डीजल डलवाया 2500 रुपये, क्लीनेस एक्सपेंसेस थे 100 रुपये और वाटर एक्सपेंसेस 1500 रुपये। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 50,650 रुपये में। यानी कि हमने 54,750 रुपये अपनी इनकम होने के बावजूद भी हमने खर्चे किए कुल 4100 रुपये के। ठीक है,
तो पर्सनल अकाउंटिंग के द्वारा आप इसमें पता लगा सकते हैं, जैसे कि हम प्रॉफिट में हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, ठीक है। 54,750 रुपये हमारी इनकम होने के बावजूद भी हमारे जो खर्चे हैं 4100 रुपये के हुए हैं। अब एक बार मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जो हमने एयर कंडीशनर खरीदा था, एसी खरीदा था, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स में आ चुका है 52,000 रुपये का। होम अप्लायंसेस थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, और जो हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट थी 1 लाख रुपए की वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और जो हमने कैश विड्रॉल किया था 25,000 रुपये वो भी हमारा आ चुका है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कैश में खर्चे करते हैं, ठीक है, बैंक से नहीं करते हैं, तो करना क्या है। अब जैसे आपने 25,000 रुपये बैंक से निकाले हैं, विड्रॉल किए 25,000 रुपये, ठीक है। यदि आपने बैंक से पैसे निकाले हैं तो आपने वो खर्च भी किए होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कैश विड्रॉल करना है, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने कैश के खर्चों को दिखा सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमने कैश में 500 रुपये की पेमेंट की, ठीक है। तो क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बैंक की जगह कैश, ठीक है, पेमेंट की। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं 500 रुपये, ठीक है, ये हमने कर दी। अब इसके अलावा भी हमने कैश में राशन खरीदा, ठीक है, कैश में, तो राशन एक्सपेंसेस ये आ गया हमारा 5,000 रुपये का, ठीक है। तो जो ऐसे खर्चे हैं जो आपने कैश में किए हैं, तो सबसे पहले आपको कैश विड्रॉल करना है, तभी आप अपने कैश के खर्चे दिखा सकते हैं, अदरवाइज बहुत कठिन होगा कैश के खर्चों को दिखाना, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारे जो पहले खर्चे थे, जो बैंक से हमने खर्चे किए वो थे 4100 रुपये, और अब कितने हो गए, ये कैश से खर्चे बढ़कर 9600 रुपये, कितने हो गए 9600 रुपये। तो जो भी आपके कैश के खर्चे हैं वो आप दिखा सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना कैश विड्रॉल जरूर करें। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको पर्सनल अकाउंटिंग करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।